व्हाट इज अ वेरिएबल? पहला क्या है वेरिएबल? वेरिएबल आप मैथ्स में भी सुने होंगे, जो अननोन वैल्यू होता है उसे मैथ में कहते हैं वेरिएबल। अननोन वैल्यू को मैथ में वेरिएबल कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? अननोन वेरिएबल। ओके, मगर कंप्यूटर में जो वेरिएबल होता है उसे कहते हैं स्टोरेज लोकेशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टोरेज लोकेशन। ऑलराइट, समझो कि आप प्रोग्राम रन करने वाले हो। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जो मेमोरी है कंप्यूटर का, ये है कंप्यूटर का मेमोरी। ओके, जो मेमोरी है, अभी आप प्रोग्राम क्रिएट करने से आपको एक पोर्शन ऑफ द मेमोरी अलोकेट हो जाएगा। जो मेमोरी वहां पे अलोकेट हो रहा है वो मेमोरी आपके प्रोग्राम के लिए अलोकेट हो जाएगा। सोचो कि आपका प्रोग्राम है प्रोग्राम 1, सो ये सब कुछ आपको प्रोग्राम को असाइन हो जाएगा। अभी सोचो मैं स्टोरेज लोकेशन की बात कर रही हूं। ये कंप्लीट मेमोरी से एक पार्ट ऑफ मेमोरी जब स्टोर लोकेशन होता है उसे कहते हैं वेरिएबल। और भी आसानी से समझना है कि सोचो कि आप एक वैल्यू टेम्पररीली स्टोर करना चाहते हो। जो यूजर दे रहा है वो वहां पे परमानेंटली होने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। सोचो कि पहले यूजर देगा 100 + 50 और उसके बाद देगा 25 + 25। सो वैल्यूज कीप चेंजिंग, मगर जो वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है वो जाके एक जगह में बैठना चाहिए, है ना। सो वो जो स्टोरेज लोकेशन है जिनको हम नाम करते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल। उसे कहते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल का मतलब क्या है? जो टेम्परेरीली एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज लोकेशन मेमोरी के अंदर है उसे कहते हैं वेरिएबल। समझ में आया आपको? यहां पे आप तो ये भी पूछ सकते हो कि कैसे पता चलेगा हमें वो स्टोरेज लोकेशन में ही जाके नंबर बैठ रहा है। वहां पे क्या करेंगे हम लोग? उस वेरिएबल को नेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, याद है आपको हम लोगों ने डायरेक्टली दे दिया अभी डिस्प्ले आउटपुट प्रिंट। क्या दिया था हम लोगों ने? प्रिंट 2 + 3 = 2, ये तो दिया था हम लोगों ने। सो अभी क्या हो गया? अभी 2 + 3 तो 5 हो गया। अभी सोचो यहाँ पे 2 के जगह मैं और एक नंबर यूज करना चाहती हूँ, 3 के जगह और एक नंबर यूज करना चाहती हूँ, तब क्या होगा? यू विल हैव टू नेम दैट, क्योंकि एडिशन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सोचो कि ये एक नंबर है, मैं यहाँ पे नंबर नेम कर रही हूं A और B नेम कर रही हूं। सोचो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी जो नंबर पहला यूजर एंटर कर रहा है वो बन जाएगा A और दूसरा नंबर बन जाएगा B। अगर वो यूजर को पता है he has to subtract only 5 from 3, क्या हो जाएगा? he will give a bigger number here and a smaller number here। नहीं तो उल्टा दे देंगे, है ना। it will be like 3 - 5 which will become -2, है ना। सो इसके लिए हमें ये ठीक से जानना चाहिए कि जो नंबर्स हम यूजर से ले रहे हैं हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सी नंबर कहां पे जाके बैठेगा। आप बोल सकते हो क्यों 2 लेटर्स यूज करना है? क्यों नहीं मैं सिर्फ एक ही लेटर को वापस यूज कर सकती हूँ? पहला क्वेश्चन है, अभी A का एक लोकेशन बन गया है मेमोरी में। ओके, ये है आपका प्रोग्राम मेमोरी, ये तो कंप्यूटर का है। ओके, कंप्लीट मेमोरी। और ये है आपका ये जो प्रोग्राम मेमोरी। यहाँ पे A का लोकेशन दी हुई हूं मैं। यहाँ पे क्या करती हूँ? सोचो कि यूजर एंटर कर रहा है 5 और उसके बाद एंटर कर रहा है दूसरा नंबर 3, क्या हो जाएगा? अभी एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हो। इफ जस्ट A इज यूज्ड, B इज नॉट यूज्ड, पहले A में 5 स्टोर हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? दिस विल गेट इरेज्ड। ये जो 5 है वो इरेज हो जाएगा और 3 आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल तो टेम्परेरीली ही स्टोर करता है ना। जो अंदर है वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो बदलते ही जाएगा। ऑलराइट, सो हमें हर एक इनपुट को क्या करना चाहिए? एक एक वेरिएबल असाइन करना चाहिए। समझ में आया? सो वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन एंड नेम्ड इन अ सर्टेन फॉर्मेट। वो फॉर्मेट क्या होता है? आप वेरिएबल में सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हो, नो सिंबल्स। ओके,
अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आप देख चुके होंगे ए अंडरस्कोर बी, है ना, ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं मगर और कोई सिंबल्स को यूज नहीं करना है। और अ वेरिएबल विल ऑलवेज स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या है आपको पता है? अल्फाबेट इज इंग्लिश लेटर, अल्फाबेट से ही शुरू होना है। ओके, सो सिंबल्स नहीं रहने का है और अल्फाबेट से ही शुरू होने का है। सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर रह सकता है और कुछ नहीं, स्पेस बार, डॉट, ये सब हम यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया आपको? और नंबर्स चाहिए तो ऐसे यूज कर सकते हैं, A1 B3 ऐसे वाला नंबर्स यूज कर सकते हैं, मगर पहले तो लेटर है वो तो अल्फाबेट ही होना चाहिए, नंबर या सिंबल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सो वो है सर्टेन फॉर्मेट। फॉर्मेट तो है, ये फॉर्मेट में ही वेरिएबल को नेम करना है। समझ में आया आपको? हाँ, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। डेटा टाइप्स इन क्यूबेसिक। एक जो डेटा टाइप्स है, दिस रिसेंबल टाइप ऑफ डेटा। डेटा के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? डेटा तो नंबर हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है ना। सो उसके हिसाब से हम लोगों ने कैटेगराइज किया है डेटा टाइप्स को। पहला वाला डेटा टाइप है स्ट्रिंग। देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या क्या है ये सब। ओके, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है लॉन्ग, चौथा है सिंगल, नेक्स्ट वन है डबल और लास्ट वन है फ्लोट। अभी हम लोगों को दो टाइप ऑफ डेटा बताया, एक है नंबर, एक है टेक्स्ट। अभी देखते हैं ये क्या क्या कैटेगरीज होते हैं, क्यों ऐसे कैटेगराइज हुए हैं। ओके, चलो, पहला वाला है स्ट्रिंग। ये तो हमें कॉमनली पता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या है? जो ABC आप लिखते हो या फिर आपका नाम लिखते हो। ओके, ये सब स्ट्रिंग्स होगा। जो कुछ अल्फाबेट्स के हिसाब से लिखते हो वो सब स्ट्रिंग होगा। अभी डेटा टाइप्स कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे हम? वेरिएबल के अंदर जो डेटा है ना, उसके लिए हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। सो बोल देंगे कि देखो ये जो वैल्यू, अभी सोचो हम लोग बोल रहे हैं ये A है, ये एक वेरिएबल हो गया है। अभी हम बोलने वाले हैं कंप्यूटर को ये जो इसमें रहने वाला है उसका एक स्पेसिफिक टाइप है। इफ आई टेल, अभी मैं बोल दूंगी कि ये स्ट्रिंग A है, तब क्या हो जाएगा? A के अंदर सिर्फ टेक्स्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफाई कर लिया, कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसका मतलब है जो कुछ डेटा उसके अंदर होगा वो सिर्फ टेक्स्ट का डेटा ही होगा। समझ में आया? सो दिस बिकम्स इजियर। क्या? किसके लिए? मेमोरी एलोकेट करने के लिए। वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ऑलराइट, सो अभी जो वेरिएबल के बारे में मेंशन करने वाले हैं, हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्या है। समझ में आया आपको? हाँ, नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। ये हैं नंबर्स, ये हैं नंबर्स टिल 255 कैरेक्टर्स। 255 का नंबर नहीं है ये, 255 डिजिट्स तक होल्ड करेगा। ओके, इंटीजर्स का मतलब है नंबर्स। ओके, ये जो लॉन्ग है ये 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स नंबर्स को होल्ड करेगा। 255 से ज्यादा नंबर्स को होल्ड करेगा। समझ में आया आपको? हाँ, ये तो 3 टाइप्स देखे हैं। अभी सिंगल। सिंगल में क्या होता है? आप नंबर एंटर कर सकते हो। ओके, नंबर में जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो सिंगल होगा। समझ में आया? डबल तो लॉन्ग से भी ज्यादा, लॉन्ग से भी ज्यादा नंबर्स को डबल कहते हैं। और ये जो फ्लोट होता है ये है डेसिमल नंबर्स। ये है डेसिमल नंबर्स। आपको पता है ना डेसिमल नंबर्स? हम लोग तो ये वाला बात नहीं कर रहे हैं। डेसिमल का मतलब है बाइनरी डेसिमल, वो वाला नहीं है। हम लोग ये वाला डेसिमल का बात कर रहे हैं।
32.59, 67.27, वो वैसे वाला डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया आपको? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा विच विल बी प्रेजेंटेड इन द क्यूबेसिक। अभी ये भी बता देती हूं कि कैसे इसको मेंशन करने वाले हैं। देखा, representing variables in QBasic। अभी हमें पता है कि हम लोगों को वो वेरिएबल को क्या करना है, बोलना है कि वो वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप ऑफ डेटा बैठेगा, हाँ या नहीं। हमें तो पता देना चाहिए कंप्यूटर को। हम लोग बोल रहे थे प्रीवियस स्लाइड में, हम लोग को पता देना चाहिए कि स्ट्रिंग वेरिएबल है। अभी ए होगा तो स्ट्रिंग ए होगा, मगर इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यूबेसिक में ये लिखेंगे नहीं। समझ में आया आपको? वी विल नॉट राइट देम, what will we do is we will represent them with a symbol। क्या करेंगे? सिंबल से represent करेंगे। ओके, सोचो कि आपका वेरिएबल a है, तो मैं ऐसे लिखूंगी तो दिस बिकम्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ये क्या हो जाता है? स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि मैंने ये डॉलर सिंबल डाल दिया है। डॉलर सिंबल का मतलब क्या है? वो वेरिएबल सिर्फ स्ट्रिंग ही सेव करेगा, स्टोर करेगा, है ना? सो वैसे ही मुझे इंटीजर का मतलब क्या है? नंबर्स। मैं %b बोलूंगी तो इसमें सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? ये क्यों कर रहे हैं? ये मेमोरी अलोकेट करने के लिए कर रहे हैं। कंप्यूटर को हमें ऑलरेडी बता देना चाहिए कि क्या टाइप ऑफ डेटा अंदर बैठेगा। वो बैठने से ही हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ ये वेरिएबल जो है ये सिर्फ ये ही टाइप ऑफ डेटा लेगा। क्योंकि अगर सोचो कि स्ट्रिंग वेरिएबल मेंशन करने के बिना आप एंटर कर रहे हो इनपुट को, कुछ भी डेटा जाके बैठ सकता है ना। अभी सोचो आपका ऑपरेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो C इज इक्वल टू %b प्लस %c। उसका मतलब है मैं सिर्फ नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ। सोचो मैं ये नहीं दी हूं, सिर्फ b और c दी हूं, यहां पे टेक्स्ट आएगा और एक में नंबर आएगा तो कैसे ऐड होगा? एरर आ जाएगा, है ना? सो इसके लिए हमें डेटा टाइप्स का मेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट से करना पड़ेगा। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंबल्स के साथ लिखोगे, नहीं फ्लोट, डबल, सिंगल। आपको सिंबल के साथ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया आपको? सो अभी देखते हैं व्हाट इज अ कांस्टेंट। हमें तो वेरिएबल पता है, कांस्टेंट भी क्या है? एक स्टोरेज लोकेशन है। ओके, और ये भी है नेम्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। वही रूल्स अप्लाई होगा, जो कुछ वेरिएबल का रूल्स है वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये भी स्टोरेज लोकेशन है प्रोग्राम का, और नेम्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। कौन सी फॉर्मेट? आपके पास फर्स्ट लेटर तो अल्फाबेट ही होना चाहिए, और दूसरा है यू शुड नॉट हैव सिंबल्स, है ना? और तीसरा है नंबर्स चाहिए तो यूज कर सकते हैं मगर लेटर्स के बाद, है ना? वही कॉन्सेप्ट इसको भी अप्लाइड है। मगर देखो थर्ड पॉइंट, वैल्यू विद इन नेवर चेंजेस। हमें तो पता है वेरिएबल, सोचो कि ये a का वेरिएबल है, ये b का वेरिएबल है। अभी जब मैं a इज इक्वल टू 5 लिखती हूं, ऑटोमेटिकली यहां पे 5 आ जाएगा, है ना? अभी इफ आई राइट इट एज a इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा? 5 हट जाएगा और 6 आ जाएगा। सो वैल्यू कीप्स चेंजिंग इन अ वेरिएबल, मगर जो कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा। ओके, जैसे कि आपके मैथ के पाई, हमें पता है ये 3.14 ही है, कभी नहीं बदलेगा, है ना? सो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हैं? और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। समझ में आया आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में देखा था, और ये भी देखा था कि क्यूबेसिक में कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। सो प्लीज ट्राई दिस एट होम, डू योर सेशंस, ऑलराइट, and meet you in the next session children. Bye bye.